एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं मेरी ही मतलब एक प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उससे मैं आगे निकलने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये ट्रिक्स जो है फ़ायदेमंद है एक्चुअली। तो मेरे जो है बहुत सारे पिगमेंटेशन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियो में दिखाया है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन आ गए हैं जस्ट बिकॉज़ मेरी बेबी जब पेट में था ना, तब मेरे को हार्मोनल डिसबैलेंस हो गई थी। तो इस वजह से उस टाइम से मुझे धीरे धीरे हो गए थे और अभी बेबी मेरा 2 साल का हो गया है, 2 इयर्स का हो गया है। तो मेरे जो पिगमेंटेशन है वो 2 इयर्स पुराने हो चुके हैं। और ये जो पिगमेंटेशन है, मैंने इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई भी देखभाल नहीं किया, क्योंकि घर पे अकेले रहती थी और छोटा सा बच्चा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, टाइम का नहीं होता था तो ध्यान भी नहीं देती थी। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ही हो गया है, उभर के आता है, बाहर दिखाई देता है, बहुत ख़राब लगता है। जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है जब बाहर जाओ लोगों के सामने, तो बहुत ख़राब लगती है देखने में। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सन रे की वजह से होती है, दूसरा जेनेटिक्स अगर है तो होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए डॉक्टर दिखाया था, स्किन डॉक्टर। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि पिगमेंटेशन जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे ना बोल दिया, बोला एक ही है जो लेज़र ट्रीटमेंट है, लेकिन वो आपको करते रहना पड़ेगा। तो मैं वहाँ भी गई थी लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था कि इतना कॉस्टली है। एक्चुअली इन लोगों का स्टार्टिंग ही है 3,500 से। मैंने 2-3 जगह मैं गई तो 2-3 जगह सेम मुझे मिला, तो बहुत हताश हो गई, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा मंथली मैं इतना पेमेंट दे करके स्किन का ट्रीटमेंट कराऊँ। हमारे लिए अभी इस स्थिति में पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ गुण सीखे रहते हो ना, तो वो कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो मेरे लिए भी ये अप्लाई हुआ है। मैंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, तो उस टाइम हम घर के ही कुछ सामानों से, मतलब हमारे रसोई में जो भी सामान होते हैं उससे हम कैसे अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं, वो मैं सीखी थी थोड़ा सा। तो मैं करीब 2-3 से ये मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैं ये कंटिन्यू करूँगी और मैं देखूँगी कि ये जाता है कि नहीं, निकलता है कि नहीं। और इससे स्किन जो है बहुत ग्लेजी होती है, डार्क सर्कल जो है वो भी कम होते हैं, काले धब्बे चले जाते हैं, झाइयाँ, मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन जो भी वो सारा रिमूव हो जाएगा और स्किन जो है वो ग्लेजी हो जाती है। और सनस्क्रीन ना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए यूज़ करना। तो आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और इसका रिज़ल्ट जो है मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं। और तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक खीरा, कुकुम्बर, और लिया है पोटैटो, आलू, और लिया है मैंने एक प्लास्टिक बॉल। कांच या प्लास्टिक का ही बर्तन जो है यूज़ करें और स्टील या एल्युमिनियम यूज़ ना करें। और यहाँ पे मैं ये कद्दूकस करने वाला लिया है मैंने, तो इसको मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। इससे आसानी से इसके जो रस है वो हमें मिल जाते हैं। और इसके जो पल्प है ना, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके सिर्फ जो जूस है वही यूज़ करूँगी। पल्प से हम लोग बहुत अच्छा मास्क भी बना सकते हैं, इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, लेकिन मुझे डेली यूज़ करना है, इसलिए मैं कुकुम्बर और पोटैटो का ही जो मिक्स बना रही हूँ। एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ जिसको मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। और इसको तैयार होने के बाद, इसको मैं अप्लाई करने के बाद कुछ समय के लिए रख दूँगी, लाइक 15 to 20 मिनट्स मैं वेट करूँगी इसको लगाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे जो खीरा है वो भी, जैसे मैंने आलू को घसा था वैसे यहाँ पे घिस लूँगी इसको भी। ये दोनों को घिसने से ऑटोमेटिकली इसमें एक पानी निकल आएगी बाहर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होगी। और हमें जो है ना, हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करते रहना चाहिए। सनस्क्रीन के बिना हमें किचन में जाना नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो है तैयार होके बाहर आएगा। जब हम दोनों को कद्दूकस कर लेंगे तो इसमें जूस आराम से बाहर आ जाएंगे। ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को।
तो सनस्क्रीन जो है वो हमें हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन जो हमारे स्किन को बहुत प्रोटेक्शन करती है, बहुत प्रोटेक्शन देती है। हम अगर किचन में हैं, घर पे हैं, तो भी हमें यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन के बिना रहना नहीं चाहिए। एक्चुअली धीरे धीरे करके ये पिगमेंटेशन आते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे आते हैं तो वैसे जाने में भी आपको टाइम लगेंगे ये। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मेरे आँखों के वहाँ से निकले हुए हैं, जैसे आंसू गिरते हैं ना, उस टाइप के हो गए हैं। और जो भी भाग आपके चेहरे के ऊंचा होता है ना, पहला लाइक टी जोन जो है आपका, वहाँ पे सबसे पहले जो है पिगमेंटेशन जो है वो पहले आते हैं, या झाइयाँ बोलिए, मेलाज़्मा बोल लीजिए, जो भी बोल दीजिए, सब एक ही है, बस स्टेज अलग अलग हैं सबके। तो मैं यहाँ पे कॉटन की सहायता से नहीं लगा रही हूँ, इसका भी एक कॉजेज़ है, क्योंकि मैं जब इसको लगा रही हूँ तो हल्का हल्का मैं इसमें टैप कर रही हूँ। इससे मेरे स्किन को जो है एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, इससे मुझे थोड़ा सी फ़ायदा हो जाएगी। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो जूस तैयार किया है मैंने, ये सिर्फ मुझे मेरी स्किन को स्पॉटलेस नहीं करेगा, सिर्फ दाग धब्बे झाइयाँ ये सब को नहीं हटाएगा, साथ में स्किन को बहुत चमक लाएगा, ग्लेज देगा, और जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको भी थोड़ा सा पीछे लेके जाएगा। मतलब कि बहुत सारे फ़ायदा हैं। हम कोई भी चीज़ का जब जतन करते हैं तो हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर दिखाई देता है, और जब हम जतन नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट जो है हमें दिखाई देता है। तो वो भी मेरे साथ भी है। और रात का जब आप नींद नहीं लेंगे, चाहे आप जितना भी खाना खा लें और कुछ भी लगा लें, तो वो कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। बेबी की वजह से ये रात जगता था, तो मैं भी रात को जगती थी, और दिन को कोई घर पे नहीं है तो काम करना पड़ता था, तो सोने की कोई जगह नहीं होती थी, और बच्चे को देखना, घर का काम करना, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पूरा डल हो गई थी। बच्चे के पीछे काफ़ी टाइम जाता है, स्किन इसलिए मेरे काफ़ी अफेक्टेड हो गए। धीरे धीरे करके ये आते गया, और मैंने एकदम भी ध्यान नहीं दिया था, इसको अवॉइड कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब वो समय है कि कुछ थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालूं, तो वही मैं निकाल रही हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ध्यान दें थोड़ा सा चेहरे के ऊपर। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैं 15 to 20 मिनट्स तक के लिए छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। ऐसा नहीं है कि पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा, आप अपने घर का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसको लगा करके आराम से काम वाम कर ले। मैंने भी कर लिया था काम, बर्तन धो लिया था मैंने। अब मैं आ गई हूँ, मैंने वॉश करके आ गया। सिर्फ सिंपल पानी से, ठंडे पानी से आपको अपना फेस जो है वॉश कर लेना है, और टैप टैप करके ही फेस को जो है टॉवल से पोंछना है। और ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए एक दिन में तो कुछ समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना।